जिसकी नजर दूर तक जाती है वो आने वाला खतरा पहले ही देख लेता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन कितना दूर तक देख सकता है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये कि क्या इंसान सच में सबसे दूर तक देख लेने वाला प्राणी है भी? अगर दूर तक देखने की बात करें तो कुदरत ने इंसान से कहीं ज्यादा ताकत जानवरों को दी है। देखिए जरा, कुत्ता 6 मीटर, हाथी 20 मीटर, हिरण 100 मीटर, जिराफ 1.5 किलोमीटर, उल्लू 2 किलोमीटर और बाज पूरे 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। और तभी तो आसमान में उड़ता बाज हजारों फीट नीचे अपने शिकार की हलचल तक देख लेता है, और वही 50 मीटर के बाद ही इंसान की नजर धुंधली होने लगती है। Animal vision is engineered for distance. Human vision is designed for balance. यानी जानवरों की आंखें बनी है दूर तक देखने के लिए और इंसान की आंखें बनी है रंगों की सटीक पहचान करने के लिए, चेहरे पहचानने के लिए, पढ़ने के लिए, बारीक काम करने के लिए, मतलब माहौल के हिसाब से आंखों का बैलेंस्ड इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज इंसान की तालमेल बिठाना भूल गया है। आज लोग घंटों तक स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल पर आंखें गड़ाए रहते हैं। नतीजा आंखें कम उम्र में ही जवाब दे रही है। और लगातार फोन पर आंखें गड़ाए रहने से कम उम्र में ही बच्चों की आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। आंखों में तिरछापन, भेंगापन, मायोपिया और नंबर तेजी से बढ़ना, इसके अलावा आंखों में इरिटेशन की दिक्कत अब महामारी की तरह फैल रही है। इसमें जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है ज्योत्सना, वो ये है कि ये सिर्फ आंखों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बच्चों के दिमाग और बिहेवियर पर भी पड़ रहा है। बच्चे शांत नहीं रहते, हमेशा चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, जिससे आंखों पर लगातार स्ट्रेस बना रहता है। अब स्वामी जी, इसे रोकना कैसे है? क्योंकि ये केवल आई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर घर की कलह की वजह भी बन रहा है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। तो देखो, अभिनंदन है। देखो, सबसे अच्छा तो आंखों के लिए है अनुलोम विलोम और शीर्षासन। जो ये कर लेंगे तो 100 साल तक उनकी आंखें 100% अच्छी रहेंगी। और जो शीर्षासन नहीं कर पाते, सर्वांगासन भी नहीं कर पाते, उनके लिए पहले ही हमने अनुलोम विलोम का विकल्प दे दिया है। वो अनुलोम विलोम का है। सर्वांगासन, शीर्षासन और अनुलोम विलोम ये आंखों के लिए अप्रतिम है। और जो इतना भी नहीं कर पाते वो इतना कर ले, सुबह सुबह जल नेति या सूत्र नेति कर ले। बहुत इजी है। सुबह सुबह आई ग्रिट आंख में डाल ले या आई ग्रिट गोल्ड खा ले। ओहो हो, त्रिफला से आईवास कर ले। हमारे डीएस के भाई राजीव जी ने मेरे से बताया, बोला स्वामी जी मैं 40 साल से त्रिफला से आंखें धो रहा हूँ और आंखें एकदम फर्स्ट क्लास हैं, कोई आंखों की रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। 40 सालों से त्रिफला से अपनी आंखें धो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मैंने तो देखा लोगों को त्रिफला या अमल के रसायन या अमले का चूर्ण ही खिला देते हैं। अमल के रसायन की जो एफिकेसी है, जो उसका मेडिसिनल उसका इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा है। हमने बड़ी उम्र में भी कैटरेक्ट से लेकर के ग्लूकोमा से लेकर के मैकुलर डिजनरेशन से लेकर के तमाम चीज़ों में आमल के रसायन को देखा। आमल के रसायन आंवले के रस में 21 भावना दे देते हैं आंवले की, और उसमें जब सप्तामृतलो मुक्ता शुक्ति वसंत कुसुमास्कर रसराजी योगेंद्र आदि मिला देते हैं। एक तो ये भुजंगासन तो पावर योग के लिए भी रोज करवाते हैं। आओ बच्चों आप भी करो। इधर साक्षी बैठी, इसका तो लीवर ही गड्ढमड्ढ हो गया था, इसने ठीक कर लिया। डायबिटीज से भी लोगों की आंखें कमजोर होती हैं। शैलेंद्र जी ने और गोपाल जी ने तो अपने आप को उससे भी उभार लिया। अभिषेक ने तो एवीएन की पिताई करती है। ये है महिमा। ऐसे ये लो, ऐसे करो, ये भुजंगासन 100 बार ऐसे धीरे धीरे करके 10-10 बार करके 2-3 राउंड किए, फिर 4-5 राउंड किए। रोज हम पावर योग के लिए भी इसको करवा देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी करवा देते हैं। भुजंगासन और मरकटासन तो अभ्यास कर लेते हैं ना, तो जिंदगी भर के लिए हमारा स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। योग से स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब हमारा एकदम अपडेट रहता है।
लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तो ये कर लिया करें। शुरुआत यदि शीर्षासन सर्वांगासन से कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अनुलोम विलोम का हमने विकल्प दिया तो ये, और जो है तो जलनेति, सूत्रनेति, त्रिफला से आईवास, अक्षय तर्पण भी हम कराते हैं, महात्रिफला घृत भी खाली पेट खिलाते हैं, या अमल के रसायन सप्तामृत मुक्ता शुक्ति। स्वामी जी, सवालों की श्रृंखला बहुत बड़ी है, आपको बताया, लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को वो जंगल दिखाना चाहती हूँ जो आज हम अपने स्टूडियो में लेकर आ गए हैं। अब हम इतने हरे भरे सुंदर वातावरण में तो नहीं रहते ना, हमारे पास ऐसे जंगल बहुत बचे हैं। हम हाँ कंक्रीट के जंगल में जरूर रहते हैं, और कंक्रीट के इस जंगल में हमारे पास क्या है? हमारे पास पेड़ों की जगह मोबाइल है, फूलों की खुशबुओं की जगह लैपटॉप है, हमारे पास टैबलेट है। हमारी जिंदगी का यही तो अब हिस्सा बन गए हैं। मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि लगातार स्क्रीन देखने की वजह से आंखों की नेचुरल डिजाइन ही बिगड़ रही है। स्वामी जी, आंखों की नेचुरल कैपेसिटी स्क्रीन से आखिर कमजोर क्यों पड़ती है? बड़ों से लेकर, देखिए बच्चों को तो सब सिखाते ही हैं, बच्चे तो फिर भी सीख जाएंगे, पहले बड़ों को सिखाना जरूरी है। एकदम आपने ठीक कहा है। मोबाइल से लेकर के, टीवी से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के, चारों ओर वैसे भी लाइट पोल्यूशन, लाइट की चकाचौंध। चलो दिन में तो उजाला होता है सूरज का भी, कई बार तो जो है लापरवाही से जो स्ट्रीट लाइट है वो दिन में भी जलती रहती है, रात को चाहे अंधेर घुप रहता हो। तो ये जो है रात में लाइट पोल्यूशन भी बहुत ख़राब काम करता है। पहले रात को थोड़ा बहुत दिया जला करता था। आँखों को विश्राम चाहिए, वो आँखों को विश्राम नहीं मिलता। और मन भी बहुत चंचल है, उत्तेजित है। जब रात को सोते हैं तो भी आँखों की पुतलियाँ घूमती रहती हैं, उसको विश्राम नहीं मिलता है। इसलिए नींद अच्छी आए, वजन ना बढ़े, इसलिए अभ्यास भी जरूरी है। स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धनासन, पादप्रतासन, द्विचक्रिकासन। नींद अच्छी आएगी, आँखों को भी विश्राम पूरा मिलेगा। नींद पूरी ना होने की वजह से, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, या अलग अलग जो है कारणों से जो स्क्रीन टाइम आदमी का बढ़ गया है, सबसे ज़्यादा अत्याचार हम अपने आँखों पर करते हैं, लीवर किडनी पर करते हैं, दिल दिमाग पर करते हैं। वैसे हम कहते हैं किसी के साथ भी अत्याचार, अन्याय, नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने साथ ही हम नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती, अत्याचार करते रहते हैं। तो कैसे अपने आप को बचाएं? तो उसके तरीके हमने बताया कि आप जरा सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मार लिया कर। अपने खीसा में, अपनी जेब में, अपने पर्स में, ये इधर देखो, ये आई ग्रिड भी रखी हुई है, सौम्य भी रखी हुई है, और जिनको जो है आ गया है वो काला मोतिया, तो उसके लिए दृष्टि भी रखी हुई है। और दृष्टि का फार्मूला भी हमने कई बार बताया, सफ़ेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस और शहद बराबर मिला करके। और जो है इसका प्रयोग हम पिछले 3 दशकों से कर रहे हैं, 30 साल से, और इसका अप्रतिम प्रभाव है। तो एक तो हमने भुजंगासन बताया, दूसरा देखो बैठ करके मंडूकासन। मीनाक्षी बेटी आप तो बैठ करके मंडूकासन करो। मंडूकासन लीवर के लिए, किडनी के लिए, इसने तो लीवर सिरोसिस अपना ठीक कर लिया लिवोग्रिड से। और मंडूकासन पवन मुक्तासन से बैठ करके पवन मुक्त मंडूकासन, और लेट करके पवन मुक्तासन, और फिर ये मरकट आसन बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था आप छोटे छोटे उपाय करके थोड़ा हरियाली देखा करो। अब जैसे हमारे यहाँ तो हमने ऐसे ही बनाया, देखो बाहर की सा हरियाली हमको यहाँ से अंदर से ही दिख रही है। थोड़ा कोहरा सा आ गया है, ठंड की विदाई का समय चल रहा है, वैसे ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन ये कोहरा जो है वैसे इस मामले में मैं ये कह सकती हूँ कि हम थोड़े से लकी हैं। अपने चारों तरफ थोड़ी सी हरियाली घर में जरूर कर लें। हम जिस दफ्तर में काम करते हैं, इंडिया टीवी के ऑफिस में बड़ा सा हरा लॉन है। कभी से मन करता है तो वहाँ नंगे पांव हरी घास पर हम चल देते हैं, तो हम तो अपनी आंखों को बचा ले रहे हैं। बड़े लकी हैं हम इस मामले में। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे बच्चे हैं, युवा हैं, और बच्चों की बात मैं ख़ास तौर पर इसलिए करूंगी क्योंकि ये जो 8 से 10 साल की उम्र के बीच में जो बच्चे मोटा मोटा चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर घूम रहे हैं, ये पहले इक्के दुक्के दिखाई देते थे,
लेकिन आजकल जब मैं ऑफिस के लिए आती हूँ, स्कूल बस स्टैंड पर इतने बच्चे लाइन में लगे हुए होते हैं, थोक में हर तीसरे बच्चे की आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है। स्वामी जी, क्या ये सच है कि स्क्रीन टाइम की वजह से ही आंखों की मांसपेशियों को स्थायी रूप से ये कमजोर कर देता है, या फिर गलत आहार और जेनेटिकली भी ये होता है? एकदम ठीक कहा। 3 चीजें एक साथ काम कर रही हैं। जेनेटिक इफेक्ट भी होता है जिन माता पिता की आंखें कमजोर हैं। देखो, जैसा बीज वैसी फसल। ये तो जो है गेहूं चावल शाक सब्जियों में देखते हैं, पशुओं में भी देखते हैं, गाय भैंसों में घोड़ों में भी सब में देखते हैं। तो जैसी बीज वैसी नस्ल वैसी फसल। तो देखो, माता पिता का भी असर आता है बच्चों पर। इसलिए मैं कहता हूँ माता पिता को जब वो संतान को जन्म दे रहे होते हैं उस समय तो उनको अपने आप को पूरी तरह से योग से ऐसे उभार लेना चाहिए। ना आंखों की समस्या, ना कान की, ना दिल की, ना दिमाग की समस्या होनी चाहिए, ना उनको बीपी शुगर होना चाहिए, ना मोटापा होना चाहिए। आप अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित करके, पूरी तरह से स्वास्थ्य अपना अच्छा करके फिर आपको बच्चों को जन्म देना चाहिए। किसी कारण से किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो 99% लोग अपनी प्रॉब्लम से अपने आप को उभार करके पूर्ण स्वस्थ बना करके, अरे भगवान कृष्ण जी ने तो रुक्मिणी से विवाह होने के बाद 12 वर्ष तक, ये महाभारत में पूरा प्रसंग है इसका, 12 वर्ष तपस्या करने के बाद फिर प्रद्युम्न को जन्म दिया। तो हमारे पुरखों ने जब ऐसे किया तो आज यदि किसी कारण से किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो अपनी प्रॉब्लम्स को हटा करके फिर बच्चों को जन्म दे। और फिर जो आप अगली बात की आपने, जंक फूड से लेकर के फास्ट फूड से लेकर के खाने पीने में साग सब्जियां और जो आंखों को पोषण देने वाली अच्छा चीजें स्वामी जी, एक तस्वीर में क्योंकि दर्शकों के सामने रख रही हूँ, जंक फूड और तमाम तरह की चीजें बढ़ गई और एक्सरसाइज बच्चों की कम हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे और आज सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कितना कुछ चल रहा होता है जीवन में, हर दिन की दौड़, हर दिन की भाग, शिकवा, शिकायतें, लड़ाइयाँ, राजनीति, उसी के बीच में सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें अचानक से एक झटके में, एक पल में सब खत्म हो जाता है। अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे और जिस तरीके के हादसे में उनकी जान गई, कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरह से भी एक नेता इस दुनिया को अलविदा कह देगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, और इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। स्वामी जी, वाकई में ये आंखें और क्या क्या देखेंगी, और ख़ास तौर पर परिवार के लिए सबसे दुखद समय है। बाकी राजनीति सब अपनी जगह है, लेकिन परिवार के लिए बड़ा दुखद समय है। हाँ, ये देखो, कुछ चीज़ें ना बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। पुराने जहाज में, पुराने हेलीकॉप्टर में कई बार हम, अरे ठीक ही होगा, डीजीसीआई ने कानून बना रखे हैं तो चेकिंग होती होगी बराबर, मेंटेनेंस होता होगा बराबर। बहुत जगह लापरवाही है साहब। पुराने जहाज में, पुराने हेलीकॉप्टरों में भाई ध्यान से चलो, सड़क पे ध्यान से चलो। सड़क हादसों में कितनों लोगों की मौत हो रही है। फिर पानी में जो है स्कूबा ड्राइविंग क्या करते पता नहीं, हमको तो पता भी नहीं। कुछ आसमान से छलांग लगाते हैं, स्काई डाइविंग, किसी के आसमान में, किसी की पानी में, किसी की ज़मीन पर, किसी की, हाँ, स्काई ड्राइविंग, पता नहीं अलग अलग तरह से। और उन सब में खतरनाक मौतें हो जाती है। तो हर काम को सावधानी से चले। हमारे यहाँ तो जो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी ना, सड़कों से लेकर के, अरे बीमारियों में भी तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो गई हैं जो है, किसी को की लीवर फेलियर से, किडनी फेलियर से, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। हम लोगों को बचा रहे हैं, हमारी तो कोशिश है, इंडिया टीवी की कोशिश है किसी की भी मौत लीवर किडनी फेलियर से ना हो, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक से ना हो, कैंसर तक से मौत ना हो लोगों की। इसके लिए हम हर दिन ये पुरुषार्थ करते हैं और हमारा ये पुरुषार्थ जारी रहेगा। लेकिन हाँ, आपने कहा ज़िंदगी की जद्दोजहद है, उस सब के बीच में जब ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती हैं तो परिवार तो टूटता है, सो टूटता ही है। पार्टियां, बड़े बड़े संगठन हिल जाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक अंधकार सा छा जाता है। तो हमें सब प्रकार से ऐसा प्रयत्न तो करना ही चाहिए। ये जीवन जो भगवान की सबसे बड़ी सौगात है
और न जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा। तो हम इस जीवन को सब प्रकार से सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से, रोगों से अपने आप को बचाएं। और स्वामी उसी जी, के लिए दुर्घटना अगर कोई घटित हो जाए जीवन में, ये तो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। अभी आपने कहा सड़क हादसे के बाद, हवाई हादसों के बाद या रेल हादसे के बाद, अगर कोई दुर्घटना आपके जीवन में लिखी ही है, वो किसी भी क्षण हो सकती है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हर दिन जो हमारे जीवन को, हमारे जीने का तरीका खराब है, ये भी तो हम किसी दुर्घटना को ही आमंत्रित कर रहे हैं। वो दुर्घटना जो हमारे शरीर के अंदर घट जा रही है और हमारी अपनी लापरवाही और गलतियों की वजह से हो रही है। आज तेजी से जो समस्या बढ़ रही है स्वामी जी, वो है मायोपिया, यानी कि दूर का धुंधला दिखना। रिसर्च ये कहती है कि अगले 20-25 साल में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी मायोपिया से पीड़ित होगी। आखिर मोबाइल देखने से मायोपिया इतनी तेजी से क्यों बढ़ता है स्वामी जी? मोबाइल तो आप भी रखते हैं, फोन तो आप भी रखते हैं, काम दुनिया भर का आपके पास भी है कि छोटी छोटी हम भूलें करते हैं और उनके बड़े बड़े परिणाम, बड़े बड़े हादसे, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, यहाँ तक कि मौत का मंजर हमारे सामने आ जाता है। अब इस सब से अपने आप को बचाना है तो दूर की दृष्टि, योग से दोनों ही तरह की दृष्टि, एक तो हमारी आंखों की दृष्टि और एक जीवन की दृष्टि और दृष्टिकोण, वो भी हमारा अच्छा होता है। तो दूर की, नज़दीक की कोई भी बात हो, एक तो रेडीमेड में तो मैंने आई ग्रिड बताया, त्रिफले से आँखों को धोना, गुलाब जल से आँखों को धोना और जल नीति, सूत्र नीति आदि करना। ये गाजर रखी इधर, गाजर और आंवला, अभी आंवले का सीजन भी है, अभी गया नहीं है, अभी अंतिम चरण चल रहा है उसका। वैसे काफ़ी लोगों ने तोड़ लिया है बाजार में। वैसे आंवले का हमने च्यवनप्राश, अमृत रसायन, सर्दियों में अमृत रसायन, गर्मियों में च्यवनप्राश। वैसे तो कफ कोल्ड वाले और जिनके लो इम्यूनिटी है, जिनको कि फेफड़े कमज़ोर हो, तो 12 महीने खा सकते हैं बच्चे बालप्राश, बड़े च्यवनप्राश। तो बालप्राश, कोलेजन प्राश, अमृत प्राश, ये सब हम देते हैं। आंवला और गाजर का जूस ये आँखों के लिए बेस्ट होता है। इसका नाम ही हमने आई ग्रिड जूस रखा, आँखों को ताकत देने वाला जूस, आई ग्रिड जूस। आंवला और गाजर का जूस देते हैं और उसके साथ हम ये आई ग्रिड टैबलेट दे देते हैं। और कितने ही दूर की नज़र कमज़ोर हो, दोनों खास बात है, दूर की और नज़दीक की नज़र। हाँ, कुछ लोग दूर का चश्मा, फिर नज़दीक का चश्मा फिर जो है ज़्यादा तेज़ सर्दी गर्मी नहीं सही जाती, फिर वो अलग चश्मा, कई चश्मे रखने पड़ते हैं। अरे अपनी आंखों को अच्छा बना लो, न दूर का चश्मा, न नज़दीक का चश्मा, न धूप का चश्मा, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे स्वामी जी, कई लोग तो चश्मा लगाकर भी ठीक नहीं देख पाते हैं। कितने जीवों का उदाहरण दिया। चश्मा लगाने के बाद भी प्री कंसीव्ड नोशन में जो चलते हैं, उन्हें दिखकर भी सही नहीं दिखाई देता। तो ये अंदर की दृष्टि की बात है स्वामी जी। मतलब दृष्टि के साथ दृष्टिकोण को भी सुधारने की ज़रूरत है स्वामी जी। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो सृष्टि भी अच्छी लगेगी। एक सृष्टि का नमूना तो हमारे स्टूडियो में भी इस वक्त है, हरे हरे घने जंगल हैं और उसमें जंगली जानवर हैं। और अगर कभी मन उदास हो जाए तो अपने आसपास हरियाली को अगर लोग देख लेंगे तो मन और प्रसन्न हो जाएगा और जो नर्वस सिस्टम एकदम से विचलित हो जाता है वो काम डाउन होने लगेगा। आप हमेशा यही कहते हैं, जिनके पास ये सुविधा है कि वो इस तरह का गार्डन बना सकते हैं, एक मिनी, वो करें। और जिनके पास जगह की समस्या है या जो फ्लैट्स में रहते हैं तो वो पेड़ पौधे गमलों में लगा सकते हैं स्वामी जी। लेकिन लगातार ज्योत्सना, लेकिन जिराफ और हाथी के लिए क्या करें, ये जो आज हमारे स्टूडियो में आ गए। ये आपने ठीक कहा, वो जंगल वाला म्यूजिक लगा सकते हैं। स्वामी जी देखिए ना, लगातार पास की स्क्रीन देखने से आंखों का फोकस जो है वो बिगड़ता है। ये सिस्टम बैलेंस से डिसबैलेंस हो जाता है। क्या यही वजह है कि नंबर बार बार बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता है और फिर चश्मा जो पतला था वो धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है? एकदम आपने ठीक कहा। एक तो इंडिया टीवी की जो क्रिएटिव टीम है उसके लिए जोरदार अभिनंदन है। आज मैं ही नहीं समझ पाया कि जो है आप स्टूडियो में हैं या कहीं बीहड़ जंगल में, कहाँ एकदम से सुबह सुबह पहुंच गए आप।
तो जो क्रिएटिव टीम है उसके लिए अभिनंदन है अनीता जी के लिए, और पूरे जो है ये कार्यक्रम के पीछे करीब 50 लोगों की मेहनत लगती है सुबह सुबह। हाँ, 50 तो लोग वहाँ इंडिया टीवी में मेहनत करते हैं, और यहाँ पर भी 20-25 लोग मेरे साथ, कैमरा मैनों से लेकर एडिटिंग से लेकर के बहुत बड़ा तंत्र है। आँखों के लिए पहली दूसरी अंगुली के नीचे पैरों में देखो, ये यहाँ पर, और ये हाथों में, ये यहाँ पर, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। फिर यहाँ भी थोड़ा थोड़ा दबा लेते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, और ऐसे ऐसे। फिर जो है आँख के लिए, आँख में तो ये सब आईग्रिट आदि हम डालते ही हैं। ये तो मैं तो अक्सर ऐसे ही जो है कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी डालता ही रहता हूँ, और उसकी तरह डाल लेता हूँ जो है ना, पूरा थोक में। उससे एकदम आंखें ना ठंडी ठंडी हो जाती हैं। आई ग्रिट सोम में, हाँ, दृष्टि डालने में थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। ये अच्छा है ना, ये दिन में रखनी चाहिए, दिन में 2-3 बार डालने नहीं चाहिए। जो टीवी पर बहुत काम करते हैं, आप भी कितने जो है समाचार आदि भी पढ़ते हो, टेलीकॉप्टर आदि लगा रहता है बड़ा, और फिर अपना भी दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। टेलीकॉप्टर नहीं चल रहा तो भी बोलना पड़ता है। फिर अलग अलग मुद्दों में जब संवाद करते हैं कितने अलग अलग संदर्भों में, तो ये बड़ा जीवन का जो पूरा ताना बाना है ना, उसमें आँखों की बड़ी भूमिका है। तो ये आँखों के लिए, और फिर जिनको कफ कोल्ड है उनकी भी आँखों पर बुरा असर आता है, तो ये आँख का एक्यूप्रेशर। अब नज़ला है वो बालों में उतर आए तो बाल सफ़ेद, आँखों में उतर आए तो आँखों की नज़रें खराब। वो जो है फेफड़ों पर, कल मैं प्लेन में बैठा हुआ, एक आदमी इतना अरे राम ऐसे गुर्र गुर्र कर रहा है, मुझे लग रहा था कि उसका पूरा जाम पड़ा हुआ है, और मतलब पूरा हवाई जहाज उसने परेशान करके रख दिया। स्वामी जी वो आपको देख के कर रहा था कि यहाँ से अब इलाज मिल जाएगा, फटाफट अपनी समस्या जो है आपके सामने रख दे। अच्छा स्वामी जी, ये कफ का असर आंखों पर आता है, पक्की बात एकदम। तो इसलिए कफ को भी दूर करने के लिए स्वासारी ब्रोनकोम और आंख में जहाँ आईग्रिट डाला हुआ, नाक में अणु तेल या ज्योतिषमती या सरसों का तेल या बादाम रोगन तो सबको डाल लेना चाहिए। उससे 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी। हमारी आज भी आंखें अच्छी हैं, बारीक जो अक्षर पढ़ लेते हैं, और हमारी माँ जी की और दादी जी की आंखें 100 साल तक अच्छी रही हैं। तो ऐसे सबको अपनी आंखों का ख्याल रखना। स्वामी जी, हमारी माता जी और उनकी माता जी, वो जो दादी पर दादियों का ज़माना था, कई बार लगता है वो ज़्यादा बेहतर था। ना टीवी थी, ना मोबाइल का झंझट था, तो अपने आप ही आंखों के ऊपर खतरा कम था। आज टीवी भी है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, कहाँ तक बचे और कैसे कैसे बचे। स्वामी जी, आजकल तो बच्चों की आंखों में तिरछापन आ जाना, महंगापन होना, डबल विजन जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। आंखों की नसों और मांसपेशियों का असंतुलन बड़ी वजह बन रहा है। तो स्वामी जी, शरीर के लिए तो आप इतने योगाभ्यास बताते हैं, आंखों के लिए भी कोई योगाभ्यास ऐसा है जो इस भंगेपन को दूर कर सके, तिरछेपन को दूर कर सके? देखो, ये एकदम आपने सटीक प्रश्न किया है। पहले नीचे की ओर देखा, फिर दाहिनी ओर ऐसे आंखों को घुमाया, फिर ऊपर की ओर, फिर बाईं ओर ऐसे पुतलियों को घुमाना। ये एक्सरसाइज अक्सर हम बता नहीं पाते हैं, तो आज अच्छा कि आपने याद दिला दिया। ये आंखों की एक्सरसाइज, वैसे जब भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और अलग अलग प्रकार से जो हमारे, आपको तो डांस भी बहुत अच्छा आता है, योग के साथ साथ आप नृत्य में भी निष्णात हैं, तो ये अलग अलग प्रकार से जो भारतीय संगीत में ना, ये आंखों की अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, और उसमें ये एक्सरसाइज तो सबको कर लेनी चाहिए। डांस आपको आए या ना आए, रिलैक्स हो करके ऐसे पहले नीचे की तरफ, फिर दाईं ओर, फिर ऊपर, फिर बाईं ओर, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1-2 बार से बात नहीं बनेगी, 2-3 मिनट ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे आंखों को घुमाना चाहिए। ये आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। शीर्षासन, सर्वांग आसन हम पहले ही बता चुके हैं, एक्यूप्रेशर पहले ही बता चुके हैं। ये बहुत गहरा असर इसका होता है। देखने में ये हल्की एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसका लाभ होता है। और हाँ, लंबे समय तक बीपी बना रहता है, लंबे समय तक शुगर बना रहता है,
उसका भी आंखों पर बुरा असर आता है। उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन। शुगर के लिए मधुनाशनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी या पेठे के जूस के साथ दे दें, आंखें अच्छी हो जाती हैं। केवल आंखों की समस्या हो तो आई ग्रिट, ये मैंने बोला, गाजर के जूस, उसमें जब आंवला मिले तो आंवला। अभी आंवला भी हमारे पास में है अभी, क्योंकि हमारे पास तो 12 महीने वाला आंवला यहाँ उपलब्ध है। तो आंवला, या फिर जब आंवला नहीं मिले तो गाजर में थोड़ा संतरा और जो है उसके अंदर या थोड़ा नींबू मिला करके उसका जूस पीना, उससे आंखें बड़ी अच्छी रहेंगी। तो आज से सब माताएं बहनें बच्चों के ऊपर ध्यान देंगी और अपने बच्चों को ये आई टॉनिक जूस भी आज बता दिया है, हाइग्रिड भी बता दिया। अक्षय तर्पण के लिए ये मैंने जैसे बताया, ये सौम्य और ये आईग्रिड तो बहुत ही अच्छा है। अपने बच्चों को काजल भी लगानी है तो ये ही लगाया करें। हाँ, हमारे पास ये बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को काजल भी नेचुरल लगाया करें। आजकल केमिकल वाली काजल लगाते हैं ना, वो अच्छी नहीं है। ये बहुत अच्छी वाली काजल है, इसी को आंखों में ऐसे लगाएंगे ना, आंखें अच्छी भी रहेंगी और सुंदर भी ये आंखों में लगती भी नहीं है और 100% नेचुरल है। स्वामी जी, आंखें अच्छी रहेंगी तो दिमाग भी ठीक रहेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेचुरल काजल बता दी। आई और ब्रेन का गहरा रिश्ता होता है, नसें जुड़ी हुई होती हैं और कई बार ये जो हमारी दिमागी सेहत पर भी प्रभाव डालती हैं। अब बच्चों के लिहाज से अगर चीज़ों को समझें तो बच्चे आजकल चिड़चिड़े बहुत रहते हैं। कहते हैं कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती है। अब ऐसे में डॉक्टर्स ये हिदायत देते हैं कि ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन दबा देती है और इस वजह से बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो क्या आंखों की खराबी नींद, बिहेवियर और याददाश्त तीनों से जुड़ी होती है? हाँ, तो देखो, बच्चों को रोज सूर्य नमस्कार करवाया करें। जैसे आपने कहा, यदि बच्चे घास पर या मिट्टी पर दौड़ लेते हैं, घास तो बहुत ही अच्छी होती है। मैंने तो कितने लोगों की बीमारी खाली घास पर नंगे पैर सुबह सुबह चलवा करके ठीक करें। तो बच्चों को घास पर, मिट्टी पर चलवाया करें, दौड़ाया करें, बच्चों को ये करवाया करें सूर्य नमस्कार, ये बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों को सुबह 10 बार सूर्य नमस्कार कराने की आदत ही डाल लीजिए। देखो, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, फिर स्ट्रेस है, फिर अलग अलग प्रकार के और दूसरे जीवन में अवरोध है, सबको हम हटाते हैं और सबको हम बताते हैं भाई रोज नियम से सूर्य नमस्कार कर लो। अब देखो, लोगों ने ये अपनी परंपरा छोड़ दी और इसलिए संकट में पड़ गए हैं सब। तो बच्चों को रोज सूर्य नमस्कार कराइए, रोज योगिक जॉगिंग करवाइए। ऐसे ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो बच्चों की ज़िंदगी, बड़ों की भी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों को ताड़ासन, ऐसे ये हल्के हल्के अभ्यास हैं, यहाँ से शुरुआत तो कराएं। ताड़ासन करवाएं, तिर्यक ताड़ासन करवाएं, थोड़ा बच्चों को वृक्षासन करवाएं, शीर्षासन करवाएं, दीवार के साथ कराएं, पहले अनुलोम विलोम करवाएं, बच्चों से स्विमिंग करवाएं। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और वो आँखों के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। वैसे हमने तो समुद्र में भी की हुई है और आजकल कभी कभी स्विमिंग पूल्स में ज़्यादा केमिकल डाल देते हैं, वो अलग बात है। तो आज आपने जिन जीवों के अच्छी अच्छी आंखें बताई है ना, ये तो मैंने भी पहली बार सुना। अब जो रिसर्च टीम है ना, जो क्रिएटिव टीम है, सो तो है ही सो है। रिसर्च टीम माने पूरी दुनिया के जो अलग अलग जीव हैं उनकी कैसे कैसी इतनी सुंदर दृष्टि है उनकी, और हमने अपनी दृष्टि और अपनी सारी सृष्टि खुद ही अपने हाथों ही अपना सब कुछ हमने तबाह कर लिया है। तो रोज़ हम योगिक जॉगिंग कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं, दंड बैठक करवाते हैं। भाई अपने आप को संभालो, और जो है कम से कम इतना भी ना कर सको तो हम कहते हैं कम से कम भुजंगासन तो कर लिया करो। ये तो सबसे हो जाता है, इसी को कर लिया करो। तो अपने बच्चों को आज से सभी
थोड़ा एक्टिव करेंगे क्योंकि बच्चे जो है थोड़े प्रमादी हो गए हैं। तो और बच्चों को एक्टिव करने के लिए माँ बाप को भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और सब मेहनत करेंगे तो आज के बाद आँखों की समस्या तो कम से कम किसी को नहीं होगी। स्वामी जी, आप तो कहते हैं कि प्राणायाम के जरिए भी बीमारियों का 99% समाधान मिलता है। अब ऐसे में प्राणायाम जो रोज करता है, क्या वो आंखों की नसों को मजबूत कर सकता है? जो बढ़ता हुआ नंबर बच्चों को परेशान कर रहा है, उनके चश्मों के साइज को मोटा कर रहा है और स्क्रीन से जो नुकसान हो रहा है, क्या प्राणायाम के जरिए इन सभी परेशानियों से निजात मिलेगा? क्या प्राणायाम आंखों की रक्षा करेगा? से लेकर के स्किन से लेकर के बोन से लेकर के सारे लिवर, किडनी, हार्ट आदि पूरे शरीर के एक एक कोशिका को अच्छी ऑक्सीजन चाहिए। तो 37 ट्रिलियन सेल्स को हम एनर्जाइज कर लेते हैं भस्त्रिका करवा करके। तो बच्चों को तो ऐसे जोर से करना चाहिए, बड़ों को धीरे धीरे भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत भी मन की शांति के लिए। और जैसे मैंने कहा था ना, सोते समय भी लोगों की पुतलियाँ हिलती रहती हैं, वो नहीं हिलेंगी। आंखें भी विश्राम करेंगी सोते समय। पूरा तन मन आत्मा सब कुछ पूर्ण प्रशांति में जाएगा, सुसुप्ति में जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है प्राणायाम आँखों के लिए और पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए। कि एक सेल के पूरे रिसेप्टर्स को, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके न्यूक्लियस को और उसके 23,000 जीन्स, क्रोमोसोम्स को, आरएनए, जीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन के लिए, उनकी इंटरनल हेल्थ के लिए इंट्रा और इंटर जो सेलुलर सिग्नलिंग हो रही है उसको भी ठीक करने के लिए प्राणायाम स्वामी जी, इसलिए प्राणायाम की जिम्मेदारी यहाँ हम स्टूडियो में तीनों उठा लेते हैं। कपालभाति, हमारे दर्शक भी हमारे साथ साथ प्राणायाम करेंगे और जल्दी से दिखा देते हैं आज की संजीवनी। संजीवनी में आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो मिनटों में दांत और मसूड़ों को मजबूत बना दे। जमशेदपुर झारखंड से बबली सिंह बता रही हैं आज की संजीवनी। प्रणाम स्वामी जी, आज मैं आपको इस नुस्खे के बारे में बताती हूँ। इसमें सेंधा नमक है, हल्दी है, सरसों तेल है, इन सबको मिलाना है। इसमें सबको मिलाएंगे और इन सबका पेस्ट बनाना है और इसे मुंह में, दांतों में लगाना है। इस पेस्ट को लगा के थोड़ी देर रखना है। इसके बाद मुंह को धो लें। यह पेस्ट हमारे दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है, मुंह की दुर्गंध दूर होती है, इससे हमारे दांत चमकदार होते हैं और पायरिया जैसी बीमारी को ये दूर करता है। धन्यवाद। स्वामी जी, आज की संजीवनी ये बहुत आंखों से बात शुरू हुई थी, दांतों पर आकर खत्म हुई है। घर में ये हल्दी, सरसों का तेल, नमक और यही हमने जो है आँख और दांतों के लिए सारे सॉल्यूशंस दंत कांति के माध्यम से, आई ग्रिड के माध्यम से दिए। और ऐसे ये घरेलू नुस्खे सत में हमारे पास में भीतर ही सब रोगों का समाधान है। हमारे होम रेमेडी, हमारे रसोई में, घर में ही समाधान है। प्रकृति में संजीवनी रूप जो समाधान वो सब तक संप्रेषित कर रहे हैं इंडिया टीवी के लिए। धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत शुक्रिया स्वामी जी।